कर दिया जाए। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक वनटांगिया दीपोत्सव का कार्यक्रम गोंडा जनपद के दो ऐसे गांव जो वनग्राम हैं वहां पर आयोजित किया है। और इस आयोजन में सबसे खुशी की बात यह है कि हम शासकीय विभागों के साथ साथ में ऐसी जनभागीदारी भी देखने को मिल रही है जिसमें हमारे कुछ स्वयंसेवी संगठन गोंडा जनपद से, शहर से, मारवाड़ी युवा मंच के कुछ लोग जुड़े हैं और उनके द्वारा इसको एक स्वप्रेरणा से आगे ले जाने का प्रयास किया गया है। और दीपावली का जो ये उत्सव है उसको आज हम वनग्राम में यहाँ पर वनटांगिया समुदाय के साथ में अपने जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मना रहे हैं। और जो इस पूरे कार्यक्रम की ऊर्जा है वो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही मिलती है। इन ग्रामों में जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालन को गति देने के लिए भी हम सब प्रयासरत हैं, जिसकी एक छोटा सा उदाहरण आज आप लोगों ने झलकी देखी होगी कि जो मुख्यमंत्री आवास हैं उनका रंग रोगन इत्यादि किया गया है। गांव में सोक पिट्स का निर्माण किया गया है, जो एक रोड नहीं हुआ करती थी, एक कनेक्टिंग रोड बनवाई गई है। तो इस तरीके के बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो ब्लॉक स्तर से संचालित करा करके उनको धरातल पे उतारने का भी काम किया है। और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा हर परिवार को मिठाइयाँ और एवं उपहार देने का जो एक सिस्टम यहाँ पर देखने में मिला है, ये निश्चित जन भागीदारी का बहुत सुंदर उदाहरण है। तमाम जिलाधिकारी इसके पहले आए हैं, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से काम किया है, फिर आपको ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई कि गरीबों के घर में भी दीपक जले, उनके घर में मिठाई बने? देखिए, ये प्रेरणा निश्चित प्रेरणा स्रोत हमारे इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं इस पूरे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। और यहाँ जब भी हम लोग आए लोगों के बीच में एक अपनत्व का भाव हुआ और भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। लोगों ने भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना असीम प्रेम का भाव व्यक्त किया है। और गोंडा में मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से स्वयंसेवी संगठन हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भागीदारी देते हैं, निश्चित एक आप सब मीडिया के बंधुवरों का भी हम लोगों को बहुत इसमें कोऑर्डिनेशन मिला है। तो निश्चित एक भावना उत्पन्न होती है कि जो ये त्यौहार है, ये परस्पर प्रेम का त्यौहार है। आगे चीज़ों को ले जाने के लिए जब संगठनात्मक तौर पे काम करते हैं तो सारी स्थितियां और सुदृढ़ होती हैं और समाज को मजबूती मिलती है। उसी प्रेरणा पर हम लोगों ने काम किया। निश्चित वो दीपोत्सव का जो कार्यक्रम अयोध्या में है और उसके ही प्रांगण में समीपवर्ती जनपद गोंडा में भी हम लोग इस दीपोत्सव को मना रहे हैं और हमारे सुदूर अंचल में, वनटांगिया अंचल में मना रहे हैं। तो इस दीपक को हम भगवान राम के नाम ही रखेंगे, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है उसको आज हम लोग गोंडा में। बहुत सुंदर भावना है और इससे एक जो परस्पर प्रेम की भावना की जो मैंने बात की है, समाज को संगठित करने की जो भावना की बात की है, राष्ट्र निर्माण में एक संगठित अप्रोच की बात की है, उसको हम सब लोग पुनर्जीवित अपने सभी के हृदय में देख रही हूँ कि हो रहा है। क्षेत्र में तमाम सुविधाएं मिली हैं, लेकिन अभी कुछ सुधार करने की जरूरत है। निश्चित कार्य जो हैं वो अभी शुरुआती दौर पे हैं और जैसे एज एंड व्हेन योजनाओं को और प्रगाढ़ करने की ज़रूरत है, उसमें और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। और जैसे अभी रोड है, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, अब इस वर्ष हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इसको टेकअप किया जाए। जल जीवन मिशन का भी कार्य यहाँ प्रगतिरत है। तो सभी योजनाएं जो अभी बहुत इंसिपिएंट स्टेजेस में हैं, इन टाइम्स टू कम वो धरातल पे दिखेंगे। माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी चूँकि यहाँ तमाम पोर्टफोलियो संभाल भी रहे हैं, हम जंगल में खड़े हैं, तो माननीय मंत्री जी के विजन के अनुसार टिकरी वन क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कुछ खाका खींचा गया? बिल्कुल, माननीय मंत्री जी का आगमन यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ बहुत तादाद में जो प्लांटेशन है वो भी यहाँ इंश्योर किया गया था। और उन्होंने टिकरी जंगल के लिए जो एक सोच बनाई हुई है, जो विचारण किया है, इसको एक सफारी के रूप में डेवलप करने के लिए जो प्रपोजल्स हैं उनको गति दी है। तो उनकी भी उनका विज़न साकार करने में पूरी जो टीम है, वन विभाग की टीम के साथ साथ जितने भी सारे महकमे के से जुड़े लोग हैं, सब लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं। और उस विज़न को भी मजबूती उनके माध्यम से तो मिल ही रही है, उन्होंने दिशा दी है और उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। थैंक यू।